बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9 बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन में हमने MCQs वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो बन चुकी है बच्चों, और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस की भी वीडियो लग चुकी है। ठीक है, जिन बच्चों को जो भी रेलिवेंट डाटा चाहिए प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप लोग वहाँ पे जाएँ, सर्च करें, आपको इजीली वीडियो मिल जाएगी। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से मिलती रहे। आज हमने करना है कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस का स्टार्ट। इसको कम्प्लीटली हमने सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चंस है टोटल, बहुत ईजी, बहुत मजे के हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, डिस्क्राइब द मेन पॉइंट्स ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर विच डिफ्रेंशिएट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उन्होंने कहा है कि आप एक्सप्लेन करें पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर को विद डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट्स के साथ हमारे पास जो है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 149 पे मिलेगा। यहाँ पे ये जो काइनेटिक मोलर थ्योरी ऑफ मैटर लिखा हुआ है, यहाँ से ये आप लोगों ने हेडिंग देनी है। ठीक है, उसके बाद इसकी ये सारी एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम, आप लोग बहुत अच्छा होगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप साथ डायग्राम को मेंशन कर दें तो बहुत अच्छे आपका एक तो इंप्रेशन बन जाएगा और आपको मार्क्स भी फुल आने के चांसेस होते हैं। फिजिक्स में कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत लंबा लिखना होता है, डायग्राम बना लें, एक्सप्लेन कर लें, तो यहाँ तक आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कम्प्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके पेपर में आने में के, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा इसके। ठीक है, बट इस टेम्परेचर क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन लेनी है तो कहाँ से लेनी है। ये जो बुक के चैप्टर के एंड में समरी दी होती है ना, पेज नंबर 157 पर, यहाँ पे देखें, ये आपको यहाँ से ना टेम्परेचर की डेफिनेशन मिल जाएगी। टॉपिक में कहीं पे नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ से बता रही हूँ। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी एंड इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज आर ब्रॉट इन थर्मल कन्वेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर आप डेफिनेशन की हेडिंग दें कि टेम्परेचर क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी डेफिनेशन को आप लिखते हैं। सेकेंड पार्ट है इसके अंदर, हाउ इट मैयर, ये कैसे मैयर किया जाता है। तो इसके लिए आपने एक छोटी सी लाइन खुद से लिखनी है, मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्यों लिखी मैं बता देती हूँ। वी यूज़ थर्मामीटर टू मैयर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लिखा गया है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि थर्मामीटर को यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मैयर करने के लिए। थर्ड में उन्होंने पूछा है कि डिस्क्राइब ब्रीफली, अब डिटेल के साथ बताएं द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन होती है मरकरी की ग्लास थर्मामीटर के, उसकी ब्रीफली आपने उसको डिस्क्राइब करना है। बच्चों, जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, डिफरेंशिएट करें दो चीज़ों के दरमियान, 3 चीज़ों के दरमियान, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पेपर में आ जाते होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से याद करना है, समझना है, मतलब पूरी तरह इसकी प्रिपरेशन करके रखनी है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय सेंसिटिव रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मामीटर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। 3 चीज़ें इसके अंदर पूछी गई हैं जो थर्मामीटर में होती हैं और एग्जांपल के साथ आप उसको बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 155 टू 156 तक जा रहा है। ये देखें बच्चों, 155 पे इसका सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मामीटर की पूरी प्रॉपर एक हेडिंग दी हुई है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है थर्मामीटर के मतलब आप ये स्टार्ट में लिखे, उसके बाद हेडिंग दे सेंसिटिविटी की, सेंसिटिविटी के ये टॉपिक को लिखे, रेंज क्या है, रेंज सारे को लिखे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर आपको लिनियरिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, ये ऊपर यहाँ पे ये देखें, ये सारा दिया हुआ है, ये सारा आप लोगों ने इसके अंदर लिख लेना है, यहाँ तक आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
थोड़ा सा लेंथी लगता है, पर अगर आप अपनी तरफ से आपको लगता है कि आप अपनी वर्डिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप अपनी वर्डिंग में इसको शॉर्ट भी थोड़ा सा कर सकते हैं। पर बेहतर यही होगा कि बच्चों, क्योंकि एज इट इज़ अक्सर एग्जामिनर होते हैं कि वो टू द पॉइंट ही चेक कर रहे होते हैं, बाकी बच्चों ने जैसे चेक किया, तो इसलिए ज़्यादा अपनी तरफ से इंग्लिश ना ही यूज़ करें। जो बुक पे है एज इट इज़ उसको याद कर लें और एक्सप्लेन कर दें। इस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द पैरामीटर्स मेंशन इन क्वेश्चन 7.4 आर इम्प्रूव इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन अ ग्लास थर्मामीटर। अब ये जो चीज़ें हैं, सेंसिटिव रेंज एंड लिनियरिटी, ये लिक्विड ग्लास थर्मामीटर के अंदर कैसे इम्प्रूव हो सकता है, तो इसके आंसर के लिए हम लोग चलेंगे पेज नंबर 156 पर, जहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का एंड हुआ तो वहीं से क्वेश्चन नंबर 5 का स्टार्ट हो रहा है। उसी के आगे से बच्चों ये देखें, यहाँ पे ये हेडिंग दी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन अ ग्लास थर्मामीटर। तो ये यहाँ से लेके आप लोग का आंसर बिल्कुल इस पेज के एंड तक जा रहा है। आप लोगों ने डायग्राम को बीच में लाजमी बनाना है। थर्मामीटर है, उसके साथ क्या है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आप इस एक्सप्लेनेशन को देंगे, यहाँ तक आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर इजीली मिल गए होंगे, समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल पे नहीं हुए बच्चों तो दोबारा से कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कर लिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक टाइम तक पहुँचती जाए। तो बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।